Hey guys, welcome to my channel Be Human First United Then जर्नी जारी है दोस्तों। अभी काफ़ी समय तक मैं घूम रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने पूरा राजस्थान कवर कर लिया है और बेंगलोर से राजस्थान के अंदर मैंने कई डिस्ट्रिक्ट विज़िट किए हैं, घूमे फिरे हैं। ओवरऑल मैंने करीब 6500 किलोमीटर ऑन रोड बाई कार मैंने कवर अप कर लिए हैं और ये जर्नी अभी जारी रहेगी और ये एक राउंड द क्लॉक ट्रिप है। माय लास्ट डेस्टिनेशन विल बी अगेन बेंगलोर। मुझे पूरा घूम फिर के मुझे फिर बेंगलोर पहुंचना है एंड अभी इतनी जगह घूमा है, इतनी जगह फिरा है, लेकिन अपने होम टाउन में एक विज़िट तो बनता है। तो अभी मैं आज मेरे होम टाउन जा रहा हूँ। मेरा गांव है, मेरा विलेज है, गांव का नाम आष्टी है। तो आज मैं जा रहा हूँ एंड दिस इज़ चोमू रोड, चोमू सिक्कर हाईवे। ये रोड भी काफ़ी बिजी रहती है एंड चोमू इज़ फेमस फॉर सब्जी मंडी एंड होटल्स है और फोर्ट भी है चोमू में। तो चोमू भी काफ़ी बड़ा शहर है एंड वो गांव से करीब 15-20 किलोमीटर है। तो जर्नी अभी जारी है। टीम वही है, ड्राइवर साहब अपने हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने 6500 किलोमीटर्स कवर अप करने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है और ये जर्नी अभी जारी रहेगी। देखते हैं ये कितने दिनों में हम अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ हो गया। मैं धीरे धीरे करके ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अभी नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। मैं 1-2 दिन घर पे रुकता हूँ, फिर कहीं कज़िन्स पे रुकता हूँ, लेकिन नॉन स्टॉप हर दूसरे दिन गाड़ी निकाल के हम लोग दूर दूर तक निकल जाते हैं और राजस्थान ऑलमोस्ट सभी जगह पे हमने कवर अप कर लिया है। फाइनली वी हैव रीच चोमू एंड चोमू जयपुर का डिस्टेंस करीब 15-20 मिनट का ही है, क्योंकि रोड यहाँ पे अच्छी है तो आपको एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करने में आपको हेल्प मिल जाती है। एंड जैसे मैंने कहा था कि रोड बिजिएस्ट रोड है क्योंकि गांव से कनेक्टेड है एंड नाउ जयपुर चोमू कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है। कई लोग अपनी मर्रा ज़िंदगी, अपनी रोजी रोटी के लिए जयपुर से चोमू ट्रैवल करते हैं और कई तो चोमू से आगे भी जयपुर के लिए ट्रैवल करते हैं और कुछ बंदे तो मेरे गांव से भी जयपुर रोज़ अप एंड डाउन करते हैं। नॉर्मली मेरा गांव जयपुर से करीब 50 किलोमीटर के आसपास में है। तो आज रात को मैं मेरे गांव में हॉल्ट करूंगा और वहाँ पे मेरे जो फोरफादर्स हैं, मेरे ग्रैंडफादर्स हैं, उनकी सबकी प्रतिमा है। मैं आज उनको जाके प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, क्योंकि मैं गांव करीब 1.5 साल के बाद मैं गांव जा रहा हूं मैं। और गांव होता है, चाहे आप गांव साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, आपका गांव, उसकी मिट्टी की खुशबू, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रोड एंड वैसे भी राजस्थान तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आपको हर छोटे मोटे गांव में एक गढ़, किले वगैरह आपको मिल जाएंगे जो गांव की रौनक बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक ये जर्नी दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार कटी है। अपनी बिज़ी लाइफ में इतना टाइम हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये बिकॉज ऑफ कोरोना ये टाइम निकल गया है एंड हमने इस बैड टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमने इसको यूज़ कर लिया। तो हमारी जितने भी इनकम्प्लीट राइड्स थी, रोड ट्रिप्स थी, हमने शेड्यूल के हिसाब से हम लोग निकले हैं। ये जर्नी हम करीब मार्च 31 को हमको स्टार्ट करना था, लेकिन हम ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम 3 to 4 मंथ्स हम लोग लेट चल रहे थे। और वो जर्नी करीब 20,000 किलोमीटर्स की थी अक्रॉस इंडिया। तो कुछ स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन है एंड केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन स्टेट्स को हमने अवॉइड कर दिया एंड एक स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो हमको स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हमको मिल रहे हैं ऑन द वे हमारी जर्नी में, हम वहाँ पे हर जगह पे विज़िट कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। और कुछ राजस्थान तक तो मैं विद फैमिली था एंड देन मैंने सोलो राइड किया था, सोलो ड्राइव किया था विद माय ड्राइवर
विदाउट एनी इश्यूज कार कंटिन्यूस चल रही है। एंड दिस इज अ मानसून राइड और ड्राइव वॉट एवर यू कैन से, कंप्लीट फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम कर्नाटका टू राजस्थान। जो भी स्टेट्स में गया था वहाँ पे कहीं पे बारिश, कहीं पे धूप, कंप्लीट आपको हरियाली मिलेगी। एंड ये ग्रीनरी का माहौल, एक मैं फर्स्ट टाइम इस मानसून में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड इतनी हरियाली देख के दिल गदगद हो गया हमारा। आई रियली लव दिस जर्नी। एंड कमिंग October, November, we will announce one more ride, which is also will be 3 to 4,000 kilometer, and again even that ride also will start from Bangalore, and वो थोड़ा जोर शोर से वो राइड को स्टार्ट करेंगे, उसका फ्लैग ऑफ सब हम करवाएंगे, क्योंकि ये तो जस्ट एक फर्स्ट फैमिली को ड्रॉप करना था। एंड ये अपॉर्चुनिटी को मैं सोचा मैं यूटिलाइज़ कर लूँ। एंड आई थॉट जर्नी तो वैसे भी कर रहे हैं तो वी विल मेक इट नो हैप्पी जर्नी, एंड वी विल कैच सम गुड मोमेंट्स इन माय कैमरा। रोड्स आर सिंगल, जो ये विलेज की रोड्स वगैरह है ये सिंगल रोड है, लेकिन फिर भी रोड्स आर गुड। बारिश की वजह से कहीं पे टूट फूट गई है तो वो तो जैसे बारिश थमेगी, इस बारिश का सीज़न जाएगा, रोड्स को फिर से काम करना इनका स्टार्ट हो जाएगा एंड इनका रिपेयर सब ये लोग कर देंगे। एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट सो बैड इन राजस्थान, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बाकी ये छोटे मोटे करप्शन तो आप कोई सी भी गवर्नमेंट में देख लो, वो तो आपको चलते रहेंगे। एंड हियर इन राजस्थान, गुजरात, वी रोड्स आर फैंटास्टिक, फैबुलस, आपको रोड्स अच्छी मिलेगी। ओनली इन एमपी रोड्स आर वेरी बैड। हाईवेज निकली है गांव के बीच में, स्टिल उनको बाईपास वगैरह, आउटर रिंग रोड जैसे वो लोग, अभी भी ऐसा कुछ प्लान नहीं है वहाँ पे। एंड रोड्स आर वेरी बैड इन एमपी। रेस्ट ऑफ इन महाराष्ट्र भी ठीक ठाक रोड्स है। एंड गुजरात एंड राजस्थान एंड कर्नाटका रोड्स आर फैंटास्टिक, आपको रोड साफ़ सुथरी मिलेगी। एंड इन राजस्थान वी फाइंड मोर इशू, ये जो भी एनिमल्स वगैरह है, गाय भैंस हैं, ये रोड्स के ऊपर ही आपको चलती फिरती मिलेगी। बिकॉज़ जानवर तो क्या, इनका भी तो रोड के ऊपर हक है। ये लोग भी तो रोड को साफ़ वगैरह करती है, मेंटेन करती है, रोड के आसपास का घास ही वगैरह चर लेती है। एंड राजस्थान में कई जगह पे गायें हैं, बहुत गायें हैं जो रोड के ऊपर आ जाती है और जिनसे कुछ हादसे भी हो जाते हैं। एंड अगर स्मॉल व्हीकल है तो व्हीकल को भी इंजरी होता है, एंड पैसेंजर्स, ड्राइवर, सबको इंजरी हो जाती है। एंड लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज नो इशू। तो बहुत सी गौशाला वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, बट स्टिल पता नहीं ये जानवर कहाँ से ये रोड पे आ जाते हैं। दैट क्वाइट मेक डिसअपॉइंटिंग एंड अपसेट, बिकॉज जानवरों की ये हालत अपने देश में है, एंड स्पेशली गायों की। सो गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन एंड दे शुड नो कुछ ये समाज सेवी जितने भी हैं, ये बड़े बड़े समाज के ठेकेदार, ये बमसा वगैरह, ये लोग अगर इस दिशा में अगर कुछ काम करें तो वो आई थिंक जानवरों के लिए बेनिफिट है। हाँ, कुछ जगह पे गौशाला वगैरह है, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट। वो लोग सिर्फ वहाँ पे रात को ही उनको एंट्री देते हैं, दिन में वही लोग ऑलमोस्ट कुछ गौशालाओं को, गायों को बाहर निकाल देते हैं चरने के लिए। I almost covered 30 to 40 किलोमीटर्स, एंड मेरा गांव अभी यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर है, मैक्सिमम 20 किलोमीटर और है। उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं 1.5 साल के बाद में आया हूँ, एंड आई डोंट नो वेयर आई एम। मुझे आसपास के गांवों के नाम भी मेरे को नहीं पता है। आई नो ओनली 2-3 विलेजेस विच आर जस्ट नियर टू माई विलेज। सो let's see. So far so good. This journey was really amazing.
I have not expected that I will travel by road 6,500 kilometers. अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बट हो गया. दिस वॉज लास्ट मिनट कॉल आई हैव टेकन and I have traveled and I have started my journey. भाई ये बारिश की वजह से थोड़ी रोड वगैरह ख़राब हो गई है, लेकिन ओके, नो इश्यूज़. बारिश थमेगी, रोड को फिर से रिपेयर वगैरह का काम ये लोग कर देंगे. दिस इज़ आप ये इतनी ग्रीनरी देखोगे ना, आप एंजॉय करोगे. कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन बहुत शानदार ग्रीनरी है. खेतों में फसल अच्छी है, अभी तक तो अच्छी है, लेकिन किसान की किस्मत का इन बहुत रिस्क होता है. जब तक पूरा धान वगैरह जो भी है फसल कट के अपने घर नहीं आ जाती है, तब तक वो किसान की नहीं होती है. उनके हक में सिर्फ यही है, मेहनत करो और बस फल का वेट करो. एंड भगवान भी कभी कभी उनको सही से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं. वो काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम अपने खेतों में रहते हैं, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो. लेकिन देखने में ये साल की फसल अभी तक ठीक ठाक लग रही है, लेकिन वही है, जब तक फसल कट के आपके घर में नहीं आए तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते. और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, जब भी ज़्यादा बारिश हो जाती है, जहाँ पे रोड में डाउन होता है, तो वहाँ पे पूरा बारिश का पानी जमा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट आपकी कार के टायर वो गड्ढे में हो या वो पानी में आपके डूब जाते हैं. तो वो एक पता नहीं बीच बीच में ये स्लोप वगैरह क्यों ये लोग दे के रखते हैं. बिकॉज़ मे बी बारिश का पानी साइडों से फ़्लो हो जाए, लेकिन फ़्लो होने के बावजूद कुछ पानी वो ढलान जिसको बोलते हैं उसके अंदर हमेशा जमा रहता है. एंड बाइक पे तो आप जा ही नहीं सकते. बाइक वाले तो मैंने कई लोगों को देखा जो साइड से अपना रास्ता अलग ही एक बना लेते हैं किसी के खेतों से, लेकिन कार वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन क्या है, थोड़ा देख के अपनी कार को निकालना पड़ता है. आज रात को हम यहाँ गांव में रुकेंगे एंड फर्दर हम जयपुर जाएंगे. जयपुर से हम लोग अगेन एक टूवर्ड्स मारवाड़ जैसलमेर तक जाने का प्लान है. तो देखते हैं हम लोग वहाँ पे रीच होते हैं या नहीं होते हैं, या प्लान फिर से लास्ट मिनट में चेंज हो जाता है. अभी यहाँ से हम कल सुबह निकलेंगे एंड देन हम लोग फिर से कुचामन जाना है. कुचामन से फिर हम लोग नागौर जाएंगे, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर एंड अगेन राउंड द क्लॉक फिर से हम जैसलमेर से हमको नागौर आना है एंड नागौर में हॉल्ट होगा. बीकानेर जाना है. तो कई जगह पे भी ट्रैवल करना है. कुछ जगह पे हेरिटेज होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह बंद है, मंदिर बंद है. तो हम जस्ट बाहर से ही उनका व्यू देख के हम लोग निकल रहे हैं. बिकॉज़ वी हैव टू मेंटेन सम सर्टन किलोमीटर्स. तो वो हमको जितने भी किलोमीटर्स हमने कमिट किया है, तो किलोमीटर्स हमको फर्स्ट हमको कवर करना है. बिकॉज़ वी हैव सर्टन टाइम, इतने इतने टाइम में हमको कवर करना है एंड ऑलरेडी वी आर लेट बाय 5 days. सो लेट्स सी. Our target was to cover 10,000 kilometer in 1 month.
सब जगह रुकना, खाना पीना, कैंपेनिंग करना, तो वैसा ही प्लान किया हुआ था। एंड टारगेट वी हैव टेकन दैट 1 मंथ, इन 1 मंथ वी विल कवर 10,000 किलोमीटर्स। हर जगह पे रात को हॉल्ट होंगे, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ होगा। जहाँ पे जा रहे हैं वो लोग ऐसी व्यवस्था, ऐसी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट वी कैन एन्जॉय दिस मोमेंट्स। आप सिटी में आप कितना भी रह लो, लेकिन आपको अपने गांव से आपको कनेक्टेड आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप अपने गांव से जुड़े हुए नहीं हो, देन यू आर नथिंग। यू शुड बी कनेक्टेड विथ योर विलेज एंड विलेज पीपल, रिलेटिव्स है, भाई बंद है, उनसे आपको कनेक्ट होके ही आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि समाज की कुछ अपने ही कुछ एसओपी वगैरह होती है, अपने ही कुछ रूल्स होते हैं, एंड अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बीइंग ए राजपूत, बीइंग फ्रॉम राजपूत फैमिली, वी हैव आवर ओन प्रोटोकॉल्स दैट वी नीड टू फॉलो। सो लेट्स सी, बस उसी चक्कर में हम लोग गांव से यहाँ पे आए हैं कि इतनी दूर आए हैं, और अगर अपने गांव में नहीं गए तो ये अपनी जर्नी इनकम्प्लीट ही रहेगी। आप दुनिया में आप कहीं भी घूम लो, कितना भी घूम लो, अगर आप अपने गांव में नहीं गए या अपने गांव के थ्रू या गांव के अंदर से नहीं गए, देन योर जर्नी इज़ इनकम्प्लीट। यू शुड विजिट योर विलेज एटलीस्ट वंस ए ईयर। जो सिटी में रहते हैं, अगर वो 1 साल में भी आते हैं अपने गांव में तो भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में, एक राउंड अपने गांव की तरफ आपका होना चाहिए। क्योंकि आजकल की ह्यूमन साइकिल है 60 to 70 ईयर्स, दैट इज़ इक्वल टू 100 ईयर्स। तो अगर आप पहले बचपन में 20 साल गांव में रहोगे, फिर सिटी में आओगे, फिर कमाओगे, तो आपका वहाँ सिटी से निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बिज़नेस है, नौकरियां हैं, धंधे हैं, आपको आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप फ्री हो या टाइम अगर आपको मिल रहा है, देन आप कहीं और जाने की बजाय अगर आप अपने गांव में जाओ, दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। यू शुड कीप ऑलवेज विथ यू। अगर यही सीज़न, अगर यही ट्रिप हम विंटर में प्लान करते तो ये जितने भी आसपास हरियाली है, यहाँ पे आपको सनफ्लावर की खेती मिलती, सरसों की। तो आपको पीले पीले फूल, एक पीली चादर जैसे धरती ने ओढ़ के रखी है, वैसे आपको सीनरी देखने में आपको मिलती। लेकिन ग्रीनरी भी काफ़ी है और अच्छी है। When I have started this journey, I was very happy, and जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है, बिकॉज एक ना एक दिन मुझे जर्नी कंप्लीट करनी है, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट माई जर्नी इज़ गेटिंग कम्प्लीटेड। आई हैव ऑलमोस्ट 60-70% मैंने कवर अप कर लिया है, एंड ओनली 30% बैलेंस है। सो थोड़ा वी आर नर्वस एंड वी आर अपसेट, बिकॉज हमने कई जगहों से निकले हैं, कई लोगों का हमने प्यार पाया है, कईयों का आशीर्वाद हम लोगों ने पाया है। दिस इज़ अस्तेड़ा, ये विलेज लास्ट विलेज, एंड नेक्स्ट मेरा गांव आ जाएगा। एंड ये अस्तेड़ा की नदी है यहाँ पे। सुना था कि कई साल पहले यहाँ पानी हुआ करता था, पानी आता था जाता था कई साल पहले, अभी तो नहीं है शायद।
अब मेरा गांव ओनली हाफ किलोमीटर, फीलिंग वेरी हैप्पी। और जयपुर से मेरा गांव उतना दूर भी नहीं है, 50 किलोमीटर है, या कार में ऑलमोस्ट 1 आवर एंड बाइक में आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर भी पास है, उतना दूर भी नहीं है। एंड सिटी में तो वी ट्रैवल 100, 150, 200 किलोमीटर पर डे इन बाइक। गांव में क्या खाली रोड रहती है तो आपको यू फील बोर, आपको थोड़ा थकान या आलस या थोड़ा वैसे होने लगता है। एंड सिटी में बिकॉज ऑफ बिजी ट्रैफिक आपको मालूम नहीं पड़ता है। ये हमारा विलेजवा आ गया सा, ये हमारा गांव। एंड ये मेरे दादाजी के दादाजी 4 फादर्स को बोल सकते हैं। ये उनके यहाँ पे मंदिर समाधि, आप जो भी बोल लो, तो यहाँ पे क्या पूजा पाठ करते हैं हम लोग। ये हिम्मत सिंह जी गाड़ी की हवा पानी चेक करते हुए। एक बार मैं चलो फिर से एक फ़ोटो में ले लेता हूँ ताकि याददाश्त रहे। घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, हाथ में तलवार है। क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है और हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो गाय है तो ऐसी इनकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मेरा घर है 1 किलोमीटर। ये गांव तो आ गया है, इसी रोड में आगे मेरा घर है। चलो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा एक और मंदिर जो मेरे गांव में है। वो मेरे ग्रैंडफादर का है, श्री तेज सिंह जी का, जो सिंध की लड़ाई में शहीद हुए।